नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल सलाह में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं राज और आज मैं आपके लिए HTML5 का क्रैश कोर्स लेके आया हूं। ये कोर्स उन लोगों के लिए है जो अपना करियर वेब डेवलपमेंट में बनाना चाहते हैं। तो अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से ये सब्सक्राइब का बटन दबाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल में मैं टेक्निकल से रिलेटेड नई वीडियो डालता रहता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं HTML5 का क्रैश कोर्स। मैंने ये सबलाइम टेक्स्ट का अनरजिस्टर्ड कॉपी डाउनलोड कर रखा है। आप Notepad++ भी यूज कर सकते हैं और नोटपैड भी यूज कर सकते हैं। सबसे पहले जो है आप देख रहे होंगे doctype HTML और सेव कर लिया है। तो आप चाहे तो इसको डेस्कटॉप पे सेव कर सकते हैं या कोई भी ड्राइव में आप जो है सेव कर सकते हैं। तो HTML5 में सबसे पहले जो होता है वो होता है ये doctype, यानी कि सबसे पहले आपका जो है टैग नेम रहेगा, ये ओपन टैग है। और उसके बाद आपका कंटेंट यहाँ पे आ जाएगा, कंटेंट गोज हियर। और उसके बाद आपका जो है क्लोजिंग टैग आ जाएगा। तो इन टैगों के बीच में ही आप जो भी लिखेंगे, जो भी कुछ करेंगे, सब कुछ आपको इन टैगों के बीच में लिखना है। और जो आप टैग के बीच में लिखेंगे वो आपको ब्राउज़र में जो है एक कंटेंट की तरह जो है आ जाएगा। तो इम्पॉर्टेंट जो रहता है इसमें HTML5 में वो ये है कि सबसे पहले doctype HTML ओपन टैग है। उसके बाद जो है आपको जो है HTML लिखना है। उसके बाद क्लोजिंग HTML लिखना है। उसके बाद हेड सेक्शन आता है। हेड सेक्शन के अंदर जो है हम जैसे अगर कोई जावास्क्रिप्ट लिखनी है वो लिख सकते हैं, कोई जो है वो मैं आगे आपको बताता जाऊंगा। अगर आपको टाइटल है तो अभी मैंने टाइटल लिखा हुआ है हेड सेक्शन के अंदर। तो टाइटल के अंदर है दिस इज़ माय फर्स्ट वेबसाइट। ये टाइटल जब मैंने लिखा तो आप देख सकते हैं कि ये ब्राउज़र में जो है यहाँ पे आ गया है, दिस इज़ माय फर्स्ट वेबसाइट। तो ये आ जाएगा। उसके बाद बॉडी सेक्शन आता है। बॉडी सेक्शन जो मेन होता है जहाँ हमारा पूरा वेबसाइट का जो कंटेंट वगैरह रहता है, या कोई साइड बार है या कोई भी मेन्यू बार है, वो सारा जो फुटर वगैरह सारा जो है उसमें बॉडी टैग में आपका आ जाएगा। तो अब हम आगे बढ़ेंगे कि अब हम क्या क्या कर सकते हैं। तो HTML का जो फुल फॉर्म है वो है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो चलिए मैं अब आपको बताता हूँ आगे क्या है। तो ये आपको सेव कर देना है। तो अब हम जो भी लिखेंगे वो अभी बॉडी टैग में रहेगा, लेकिन अभी हम CSS3 का यूज़ नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ फोकस करेंगे HTML5 पे कि हम क्या क्या HTML5 पे कर सकते हैं और क्या लिख सकते हैं। ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि हेडिंग कौन कौन सी होती है। हेडिंग होती है H1 से लेके H6 तक जो है हेडिंग होती है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें हेडिंग्स कौन कौन सी होती हैं। हेडिंग्स होती है H1 से लेके H6 तक। ठीक है। तो इसमें जो सबसे बड़ी हेडिंग होती है वो होती है H1। तो अब मैं लिखूँगा H1 में लिखूँगा ओपन टैग किया, उसके बाद क्लोज टैग किया, उसके बाद हम H1 के अंदर कुछ लिख सकते हैं। अब हम यही लिखेंगे दिस इज़ माय फर्स्ट वेबसाइट। अब ये मैंने सेव किया और अब अगर हम जो है इसको रिफ़्रेश करेंगे तो अब हम देखते हैं यहाँ पे क्या आता है। ये देखिए H1 का जो है काफ़ी बड़ा फॉन्ट हो गया है। और अब इसके बाद हम लिखेंगे H6 में जो सबसे छोटा फॉन्ट होता है। H2 देखो H1 H2 H3 H4 H5 इस तरह से, और H6 तक होता है। और H1 सबसे बड़ा होता है, फिर H2, फिर H3, फिर H4, फिर H5, फिर और H6। ठीक है। हेडिंग्स जो होती है हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, हेडिंग 4, हेडिंग 5, हेडिंग 6। तो अब मैं हेडिंग 6 लिखूँगा। तो H6 में H6 लिखूँगा, सॉरी H6, और उसके बाद जो है क्लोजिंग टैग H6 का। और फिर देखेंगे दिस इज़ माय फर्स्ट वेबसाइट। तो अब हमें डिफरेंस पता चल जाएगा कि क्या है। ये देख रहे हैं आप H6 का जो हेडिंग्स है वो आपको एकदम छोटा आ गया है, और जो H1 का हेडिंग्स था वो आपका जो है बड़ा हेडिंग, जो सबसे बड़ा जो है आप लिख सकते हैं। उसके बाद अगर आप इससे ऊपर भी बनाना चाहते हैं, इससे बड़े मोटे अक्षरों में लिखना चाहते हैं, तो उस पर CSS लागू हो जाती है। वो हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। फ़िलहाल हम इस चैप्टर में फोकस कर रहे हैं HTML5 पे ओनली। टेक्स्ट जो है कॉपी किया है, ये जस्ट रैंडम टेक्स्ट है। गूगल में आप सर्च मारोगे लॉरम इप्सम, तो इसमें मैंने जो है ये टेक्स्ट यूज़ किया। तो अब आप देखिए, और ये
पी टैग के अंदर जो है मैंने लिखा है। तो अब आप देखिए ये है, जो नॉर्मल हम टेक्स्ट लिखते हैं तो वो जो है पी के अंदर लिखेंगे, जो भी हमारा पैराग्राफ रहेगा उसके अंदर। और इम्पॉर्टेंट बात ये है दोस्तों कि आप जब भी किसी टैग को ओपन करते हैं, चाहे वो हेडिंग टैग हो या पैराग्राफ टैग हो या बॉडी टैग हो या हेड टैग हो या टाइटल हो या कोई भी लिंक वगैरह जो है हम ओपन करते हैं, तो उसको हमें क्लोजिंग टैग देना ज़रूरी है। यहाँ पे जो है क्लोजिंग टैग नहीं दिया और दोबारा से मैंने अगर जो है यही पैराग्राफ लिखा, तो आप देख रहे होंगे कि अब पता नहीं चल रहा मेरे को ये दूसरा पैराग्राफ कहाँ है। लेकिन अगर मैं जो है यहाँ पे जो है क्लोजिंग टैग दूंगा, ये मैंने क्लोजिंग दिया और उसके बाद मैंने दूसरा जो है स्टार्ट किया पी पैराग्राफ टैग, और इस पैराग्राफ टैग को फिर मैं जो है क्लोज़ करता हूँ, तो हमें समझ में आ जाएगा कि पहला पैराग्राफ टैग कहाँ से था और दूसरा। ये देखिए अब आपको जो है समझ में आ गया कि पहला पैराग्राफ टैग जो है के अंदर जो है इतना बड़ा पैराग्राफ है और दूसरे पैराग्राफ टैग के अंदर जो है इतना बड़ा पैराग्राफ है। तो आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। ओके, तो अब आगे चलते हैं कि अगर आप जो है कहीं पे पोएम लिखते हैं तो किस तरह से लिखेंगे। अगर आप पैराग्राफ में लिखेंगे तो एक लाइन इस तरह से आ जाएगी। इसके लिए जो टैग होती है वो होती है प्री टैग। ओपन प्री टैग किया, फिर क्लोज प्री टैग किया और इसके अंदर जो भी हमारी पोएम रहेगी। अब मैं लिखता हूँ जैसे कि लॉरेम इप्सम सिंपली, और उसके बाद फिर मैंने दूसरा लाइन लिखा, तो दूसरा लाइन में यहाँ से स्टार्ट करूँगा। फिर तीसरी लाइन स्टार्ट करूँगा, फिर चौथी लाइन स्टार्ट करूँगा। ये देखिए अब मैंने इसको सेव किया, तो अब आप देखेंगे ये देखो जिस तरह से मैंने लिखा था उसी तरह से जो है वेब ब्राउज़र ने इसको दिखाया। लेकिन अगर मैं ये प्री ना लगा के सिर्फ अगर जो है पैराग्राफ लगाऊं, तो इसमें देखिए अगर मैं ये पैराग्राफ में अगर ऐसा करता हूं, लेकिन फिर भी ये जैसा मैंने लिखा वैसे ही आएगा। ये देखिए कोई चेंजेस नहीं है। तो इसलिए प्री लगाना ज़रूरी है, प्री टैग लगाना ज़रूरी है, तो तब पोएम आप उस तरह से लिख सकते हैं। ओके, अब आता है लाइन ब्रेकर। आप लाइन ब्रेकर यूज़ भी कर सकते हैं अगर आपको जो है लाइन ब्रेक करनी है। अब देखो ये पैराग्राफ मैं आपको बताता हूँ कि इस पैराग्राफ जैसे आपने ये लिखा, पहली लाइन लिखी, उसके बाद आप चाहते हैं कि दूसरी लाइन से स्टार्ट हो, तो लाइन ब्रेकर जो होता है वो होता है BR। तो अब यहाँ से जो है लाइन ब्रेक हो जाएगी। अब देखिए, अब मैं रिफ़्रेश करूँगा, ये देखिए आप प्रिंटिंग के बाद जो है लाइन ब्रेक हो चुकी है। और ऐसी अगर मैं दूसरी लाइन ब्रेक करना चाहता हूँ तो BR लिखूँगा, तीसरी लाइन ब्रेक करना चाहता हूँ तो फिर BR लिखूँगा। तो ये देखिए 3 लाइन जो है हमने ब्रेक की, तो 3 लाइन जो है ब्रेक में आ चुकी है, ठीक है। तो ये सिंपल तरीका है। और अब हम आगे बढ़ते हैं। कोई शब्द जो है, जैसे हमने ये P का जो यहाँ पैराग्राफ लिखा था, इसका हमें जो है पहला जो लॉरेम इप्सम जो है ये बोल्ड में आना चाहिए, ठीक है। तो बोल्ड हम कैसे लिखेंगे? बोल्ड का सिंपल है, B टैग है और उसके बाद जहाँ पे समाप्त होता है जो चीज़ हमें बोल्ड चाहिए वहाँ पे हम क्लोजिंग कर देंगे। तो अब आप देखेंगे कि लॉरेम इप्सम जो सेकंड पैराग्राफ में है वो बोल्ड हो जाएगा। ये देख रहे हैं आप, ये बोल्ड हो गया है। तो ये सिंपल है, B टैग है। इस तरह से मैं कुछ टैग्स आपको बता देता हूँ कि जो आप यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए ये कुछ हैं। बोल्ड के लिए B है, स्ट्रॉन्ग के लिए स्ट्रॉन्ग लिखना है आपको। अगर इटैलिक में आपको लिखना है कोई वर्ड तो आप I लिख सकते हैं, फिर क्लोजिंग टैग भी I हो जाएगा। और एम्फेसाइज टेक्स्ट अगर आपको करना है तो EM लिख सकते हैं, ओपन एंड क्लोजिंग। अगर मार्क टेक्स्ट करना है तो मार्क लिखिए। तो इसी तरह से डिलीट अगर आपको करना है तो डिलीट टेक्स्ट लिखिए, मतलब कोई हाइड करना है। इंसर्टेड टेक्स्ट करना है, कोई भी इंसर्ट करना है। अगर आपको जो है लॉरेम की जगह जो है कोई चीज़ इंसर्ट करना है, I इंसर्ट करना है तो वहाँ पे कर सकते हैं SUB और तब रहेगा 5। अगर हम 5 करते हैं उसके बाद इसको हम क्लोजिंग कर देंगे। आप देखते हैं क्या आता है। ये ओके, SUB का मतलब होता है जो भी हम नीचे लिखेंगे, अगर हम लिखते हैं SU, अगर हम लिखेंगे 10 की पावर 5 तो 10 की पावर, तो उसके बाद SUP लिखेंगे और उसके बाद 5, उसके बाद क्लोज सबस्क्रिप्ट, ठीक है।
ये देखिए 10 की पावर 5 ऐसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, तो ये आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप कोई कमेंट लिखना चाहते हैं या फिर कोई लाइन को हाइड करना चाहते हैं तो किस तरह से कर सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। ये है, उसके बाद एक्सक्लेमेशन, उसके बाद डबल बार आपको जो है हाइफन लगाना है, अंदर आपको जो है कुछ भी लिखना है, राइट अ कमेंट, और उसके बाद फिर से डबल बार हाइफन, और ये तो इसके अंदर जो भी चीज़ आएगी, ये टैग के अंदर जो है कुछ भी आएगा तो ये कमेंट टैग कहलाएगा, वो हाइड रहेगा, उसको आप पढ़ सकते हैं लेकिन वो ब्राउज़र में शो नहीं करेगा। अब आप देखेंगे मैं रिफ़्रेश करूँगा तो नहीं शो नहीं करेगा वो, क्योंकि वो कमेंट है उसके अंदर। तो आप चाहे वो 2 लाइन हो, 3 लाइन हो, 4 लाइन है, इसके बीच में आप लिख सकते हैं इस तरह से। अब बीच में आप जो है आप ये यहाँ पे अगर मैं यही चीज़ें लिखता हूँ 10 की पावर ये, तो ये शो नहीं करेगा। ये देखिए वो शो नहीं कर रहा है, वो पहले वाला ही शो कर रहा है क्योंकि ये कमेंट के अंदर आ गया, ये हाइड है। तो ये यूज़फुल तब होता है जैसे आप वेबसाइट बना रहे हैं और कुछ चीज़ आपको जो है याद रखनी है लेकिन आप उसको शो नहीं करना चाहते हैं, कि जैसे हेड टैग स्टार्ट यहाँ से हुआ, बॉडी टैग यहाँ से हुआ, साइड यहाँ से हुआ, तो वहाँ पे जो है ज़्यादातर इसको लोग यूज़ करते हैं ताकि जो है दिखे ना, लेकिन फ्यूचर में कभी अगर हमें कोई चेंजेस करने हैं तो एकदम से जो है हम उसको कर पाएँ या हम उसको फाइंड आउट कर पाएँ। अब है कि लिंक हम कैसे किसी चीज़ को करें। अब जैसे अगर मैं ये लिंक करना चाहता हूँ, दिस इज़ माय फर्स्ट वेबसाइट, इसको अगर लिंक करना चाहता हूँ तो कैसे करूँगा। तो लिंक के लिए जो है एंकर टैग होता है, ए होता है, ए लिखेंगे, उसके बाद हम लिखेंगे HREF, ये होता है, उसके बाद इक्वल टू, फिर जो है HTTPS। ओके, तो इस तरह से आपको पूरा वो लिखना पड़ेगा, पूरा लिंक जो है डालना पड़ेगा। अब अगर क्लिक करेंगे तो अब गूगल खुल जाएगा। ये देखिए हम गूगल पे चले गए। तो इस तरह से आपको जो है लिंक जोड़नी है। अब बात करते हैं कि अगर आप यही लिंक को जो है आपको जो है इस पेज में नहीं खोलनी है बल्कि अदर पेज में खोलनी है, तो दूसरे पेज पे खोलने के लिए आपको क्या करना है, तो जहाँ पे आपने लिंक दिया हुआ है उसके बाद आपको एक स्पेस देना है, उसके बाद आपको लिखना है टारगेट, फिर इक्वल टू, फिर ये वाले कॉलम, उसके बाद अंडरस्कोर, उसके बाद ब्लैंक, ठीक है, और सेव कर देना है। अब अगर मैं जो है इसको रिफ़्रेश करता हूँ और वेबसाइट को खोलता हूँ तो आप देख रहे होंगे कि मेरी वेबसाइट वैसी की वैसी है लेकिन जो लिंक है वो दूसरे पेज में खुल गया है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। तो अब हम जो है इमेज को कैसे अपनी वेबसाइट में शो करेंगे। इमेज लाने के लिए सिंपल तरीका है कि जो इमेज सोर्स है हम लिखेंगे IMG_SRC, उसके बाद इक्वल टू, उसके बाद यहाँ पे कॉलम दे देंगे, और उसके बाद हमें जो सोर्स है, इमेज सोर्स हमने इसलिए लिखा कि सोर्स कहाँ से। तो अब मैंने एक फ़ोल्डर में सेव करी हुई है, तो फोल्डर का नाम है IMG जो कि डेस्कटॉप में है। उसके बाद हमने स्लैश देना है, और स्लैश इसलिए देना है कि ये फ़ोल्डर है, फ़ोल्डर के बाद हमारी फ़ाइल है। तो फाइल मैंने टी, और फाइल का जो नाम है t.png है या t.jpg है, या कोई jpg फाइल है तो jpg लिखना है एक्सटेंशन, png है तो png, गिफ्ट है तो gif लिखना है, जो भी आप एक्सटेंशन है वो आप यहाँ पे लिखेंगे। अब मैंने png में सेव कर रखी है तो मैं png लिखूँगा, png लिखा मैंने और अब मैंने सेव कर दिया है, ठीक है। तो अब देखते हैं क्या आता है। ये देखिए इमेज आ गई, टेक्निकल सलाह की इमेज आ चुकी है। विड्थ 50 पिक्सल्स, px लिखना है, पिक्सल्स px होता है, ये वैसे CSS में आता है स्टाइल वगैरह, वो हम आगे डिटेल में सीखेंगे। 50 पिक्सल्स हो गई है, 50 तो ज़्यादा छोटा हो गया है तो हम इसको 100 पिक्सल्स कर देते हैं, 100 पिक्सल्स एंड 100 पिक्सल्स। ये देखिए, ठीक है। इस तरह से अगर हम दूसरी इमेज यूज़ करना चाहते हैं 2-3 बार तो हम इसको कॉपी करेंगे। अगर हम सेम इमेज यूज़ करना चाहते हैं, ये देखिए 2-3 बार यूज़ करेंगे तो गैलरी के तरीके से जो है ये आ जाएगी 2-3 इमेज, जिस तरह से आप करना चाहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम जो है इमेज को जो है वेब ब्राउज़र में हम ला सकते हैं। तो ये अभी फ़िलहाल आप ज़्यादा
डीप में मत जाइए, क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ HTML5 पे फोकस कर रहे हैं, CSS इसमें नहीं है। अगले चैप्टर में मैं आपको CSS बताऊंगा, तो उसमें पूरी डिटेल हम किस तरह से रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बना सकते हैं, किस तरह से हम जो है क्लिक करेंगे तो कहाँ पे जाएगा, क्या चीज़ कहाँ पे, कौन सा कलर होना चाहिए, बैकग्राउंड कलर, सारी चीज़ें जो है सीखेंगे। ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट स्टेप है आपका टेबल। तो अब हम टेबल करेंगे। सबसे पहले हम टेबल लिखेंगे और क्लोज कर देंगे इसको, इस टेबल को क्लोज कर देंगे। और अब हम सबसे पहले क्या आता है, टेबल रो आती है। ठीक है, सबसे पहले आप रो बनाएंगे, तो रो क्या आता है, TR, और उसके बाद जो है आपका क्लोजिंग हो जाएगा, टेबल रो को क्लोज कर देंगे। अब टेबल रो को क्लोज करने के बाद आपको सबसे पहले क्या करना है, टेबल हेडर आती है। ठीक है, तो टेबल हेडर को आपने जो है ओपन करना है, ओपन टेबल हेडर, और उसके बाद क्लोज भी कर देना है। तो अब देखिए, सबसे पहले टेबल आई, टेबल को आपने क्लोज भी कर दिया, ओपन क्लोज टेबल किया, उसके बाद टेबल रो लिखा आपने, टेबल रो बनाई। ठीक है, कितनी रो आपको चाहिए, 2-3 चाहिए, जितनी भी आपको चाहिए वो आपको डेटा के हिसाब से आपको देखना है। ठीक है, उसके बाद आपको जो है टेबल हेडर आपको सबसे पहले लिखना है कि ऊपर फर्स्ट नेम चाहिए या लास्ट नेम चाहिए, क्या क्या चीज़ चाहिए आपको, क्या क्या डेटा में चाहिए। टेबल हेडर में सबसे पहले हमें जो चाहिए वो चाहिए फर्स्ट नेम। ठीक है, फर्स्ट नेम चाहिए। उसके बाद जो है फिर ओपन टेबल हेडर, दूसरा जो खाना रहेगा उसमें हमारा क्या रहेगा, उसमें हो जाएगा लास्ट नेम। और उसके बाद थर्ड वन जो होगा टेबल हेडर का, उसमें हमें चाहिए एज। ठीक है, एज कितनी है। अब इसको हम रिफ़्रेश करते हैं, देखते हैं क्या हुआ। ठीक है, ये देखिए फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एज आ चुका है। ठीक है, अब हम इसमें डेटा डालेंगे। ठीक है, डेटा डालेंगे, तो उसके बाद हम टेबल रो से नीचे आए और क्या लिखा, टेबल डेटा। सबसे पहले तो टेबल रो आएगा, फिर से टेबल रो करेंगे, उसके बाद जो है टेबल रो को क्लोज कर देंगे, उसके बाद आ जाएगा टेबल डेटा, TD लिखते हैं टेबल डेटा के लिए। और उसके बाद टेबल रो में हम जो लिखेंगे, तो फर्स्ट नेम हमने क्या किया था, फर्स्ट नेम हमारा आ जाएगा, अब मैं अपना ही नाम लिखता हूँ, राज। और उसके बाद आ जाएगा सेकंड लाइन में क्या आ जाएगा, TD, क्लोजिंग किया। उसके बाद लास्ट नेम आ जाएगा श्रीवास्तव। ठीक है, और उसके बाद जो एज आ जाएगी, टेबल डेटा 21। ठीक है, ये मैंने लिखा। तो जो है हमारा फर्स्ट नेम के नीचे आ जाएगा, लास्ट नेम के नीचे आ जाएगा, और जो है ये देखिए आप देख रहे होंगे ये आ गया फर्स्ट नेम, लास्ट नेम के नीचे। टेबल हेडर एक ही बार लिखना है, लेकिन टेबल डेटा हम जो है बार बार लिख सकते हैं। तो अब हमने पहली रो ख़त्म की, उसके बाद हम दूसरा लिखेंगे। तो मैं सेम नेम लिख रहा हूँ, मैं 3-4 बार लिख रहा हूँ आपको दिखाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम नेम चेंज कर सकते हैं, अमन लिख सकते हैं, अमन, एज 25। फिर नैव लिख सकते हैं, नैव 19, 22, और फिर से मेरा ही नाम। तो अब मैं अगर रिफ़्रेश करूँगा तो ये देखिए ये टेबल बन गई हमारी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एज। तो इस तरह से जो है हम HTML5 में टेबल बनाएंगे। ठीक है, तो अगर आपको इसको कोई भी बैकग्राउंड देना है या कोई भी फ़ॉन्ट बड़ा करना है, क्या करना है, तो वो हम जो है आगे CSS में सीखेंगे। पहले करेंगे अनऑर्डर लिस्ट। अनऑर्डर लिस्ट होती है जिसमें आपके बुलेट पॉइंट्स आते हैं। अब मैं आपको बता के देखता हूँ। जैसे अनऑर्डर लिस्ट लिखेंगे, उसके बाद जो है इसको क्लोज कर देंगे और इसमें लिखेंगे हम लिस्ट करेंगे। लिस्ट नंबर 1 आएगी हमारी, जैसे हमने टी लिखा, उसके बाद लिस्ट 2 आई कॉफ़ी। ठीक है, तो इसको सेव किया, आप देखते हैं क्या आता है। ये देखिए, तो जो बुलेट पॉइंट्स हैं
वो हमारे यहाँ पे आ चुके हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम अनऑर्डर लिस्ट लिखेंगे। और अगर हम ऑर्डर लिस्ट लिखेंगे तो ऑर्डर लिस्ट के लिए सिर्फ जो है हमें टैग चेंज करनी पड़ती है, OL लिखना होता है और उसको क्लोज करना होता है। ठीक है, और अगर हम अभी जो है इसको लिखेंगे टी एंड कॉफ़ी को लिखते हैं, तो अब देखिए अब क्या आता है, ये देखो 1 2। तो यानी ऑर्डर के हिसाब से जैसे होता है कि 1 2 3 4 5, या फिर हमने जो है ABCD लिखना है या रोमन में लिखना है तो वो ऑर्डर लिस्ट में आ जाता है। और अनऑर्डर लिस्ट में जो आता है जैसे बुलेट पॉइंट्स लिखने हैं, स्क्वायर लिखना है, टाइप 1 लिखेंगे आप तो 1 2 3 4 के हिसाब से आ जाएंगे। और अगर आप टाइप, जैसे कि मैं बताता हूँ आपको, आपने ऑर्डर लिखा, ठीक है, ऑर्डर लिस्ट लिखा, उसके बाद स्पेस दिया, टाइप और 1 लिख लिया, तो अब जो है 1 2 3 4 के हिसाब से आएगा। और अगर आपने यहाँ पे जो है कैपिटल A में लिखा तो बड़े ABC में आ जाएगा, वो मैं आपको बता देता हूँ फिर से। अभी देखो आप इसको, फिर हम और लिखेंगे और रिफ़्रेश को, ब्राउज़र को, ये देखिए बड़े कैपिटल में आ गया। और वहाँ पे अगर छोटा ABC लिखेंगे तो वो आ जाएगा बड़ा ABCD, या रोमन में लिखेंगे तो उस तरह से आ जाएगा। कि अब हम फॉर्म कैसे क्रिएट करें, कि जहाँ पे हम अपना नाम लिख सकते हैं, लास्ट नेम, ईमेल, मैसेज लिख सकते हैं और उसको सेंड कर सकते हैं। अब जो सेंड करने का जो प्रोसीजर है वो तो आता है जावा स्क्रिप्ट में आता है और PHP में भी आता है। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ है फॉर्म कैसे बनाएं। ठीक है, फॉर्म में क्या क्या करना पड़ता है, तो उसके लिए ओपन टैग होता है फॉर्म, क्लोज टैग होता है, क्लोज करना है इसको फॉर्म को। उसके बाद अगर हमने जो है अब लिखना है इसका फर्स्ट नेम, ठीक है, तो हम सबसे पहले लेंगे फर्स्ट नेम लिखेंगे। और फर्स्ट नेम अब हमें बॉक्स बनाना है जहां हम लिख सकते हैं। अब देखो अगर मैं इसको सेव करता हूं तो अभी जो आया है देखो फर्स्ट नेम आया, उसके बाद टैग के अंदर हमने कुछ नहीं लिखा है तो टैग आ जाएगा। तो अब मैं इनपुट लिखूंगा, इनपुट टाइप, तो फर्स्ट नेम में मुझे क्या चाहिए, सिर्फ टेक्स्ट चाहिए, राइट। इनपुट टाइप टेक्स्ट, ये देखिए बॉक्स आ गया जहाँ पे हम जो है कुछ भी अपना नाम टाइप कर सकते हैं। ठीक है, और अगर अब हमें चाहिए कि यहाँ पे हम जो है कुछ ऑलरेडी होना चाहिए कि यहाँ पे फर्स्ट नेम टाइप कीजिए। ठीक है, अब ये फर्स्ट नेम अगर इनसाइड होना चाहिए तो हमें पहले नहीं लिखना है, हमें यहाँ पे लिखना है प्लेस होल्डर, प्लेस होल्डर लिखना है। तो फर्स्ट नेम, अब इसको हम लिख सकते हैं कि फर्स्ट नेम। अब अगर हम लिखेंगे, रिफ्रेश मारेंगे, ये देखिए फर्स्ट नेम हमें जो है अंदर लिखना है, तो यहाँ पे हम कुछ भी टाइप, ये हमें दर्शाता है कि हमने यहाँ पे फर्स्ट नेम लिखना है। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट नेम। और अगर हमें रखना है कि ये रिक्वायर्ड है, कि जैसे कि लिखना ज़रूरी होता है, तो हम यहाँ पे रिक्वायर्ड लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब ये रिक्वायर्ड हम यहाँ पे हो जाएगा। तो अगर हम कुछ भी टाइप अगर यहाँ पे नहीं करते हैं और फॉर्म को जो है सबमिट कर देते हैं तो ये लेगा नहीं, ये यहाँ पे एरर मैसेज दे देगा कि आपने फर्स्ट नाम छोड़ दिया है। ठीक है, अब इसी तरह से हम अगर हमें लास्ट नेम लिखना है तो लास्ट नेम इसको कॉपी करेंगे, ये हम यहाँ पे फर्स्ट नेम की जगह लास्ट नेम लिख लेंगे, प्लेस होल्डर पे आ जाएगा लास्ट नेम, और इसको भी रिक्वायर कर देते हैं। ठीक है, ये देखिए लास्ट नेम। अगर आपको नीचे लाना है ब्रेक टैग का यूज़ कीजिए। ओके, उसके बाद अगर आपको ये सबमिट करना है तो आपको लिखना है इनपुट टाइप सबमिट, वैल्यू जो होगी वो सबमिट होगी, बस। तो ये बटन आ, सबमिट का बटन आ जाएगा, ये देखिए सबमिट का। तो जो वैल्यू आती है वो जो लिखी हुई है इसके ऊपर वो सबमिट है। ठीक है, और जो इनपुट टाइप हमने किया है ये इनपुट टाइप जो है सबमिट स्मॉल में आ जाएगा। ठीक है, इस तरह। तो इस तरह से हम फॉर्म को जो है पूरी तरह बना सकते हैं कि अगर हमें जो है ड्रॉप डाउन मेन्यू चाहिए या कुछ ऑप्शन जैसे मेल फीमेल का चाहिए, तो मेल फीमेल का अगर हमें करना है तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए, ठीक है, तो आप यहाँ पे चेक बॉक्स कर सकते हैं। अगर आपको चेक करना है, ऑलरेडी चेक्ड है तो चेक्ड आप लिख सकते हैं, नहीं तो आप चेक कर सकते हैं मेल फीमेल, अनचेक ही इसको रहने दें। अब नेक्स्ट स्टेप जो आता है उसमें ये है कि हम ऑडियो या वीडियो किस तरह से जो है HTML5 में अपलोड कर सकते हैं।
हाइट भी 300 पिक्सल्स हो जाएगी। और उसके बाद यहाँ पे हम एक और चीज़ लिखेंगे, वो है ये है कि कंट्रोल जो होता है कि जैसे प्ले पॉज का बटन जो है, और अगर आप कंट्रोल्स लिखते हैं कंट्रोल्स, तो इसमें प्ले पॉज का बटन अपने आप आ जाएगा। आप कंट्रोल कर पाएंगे, वॉल्यूम बढ़ा पाएंगे, वॉल्यूम घटा पाएंगे। और अगर आप जो है ऑटो प्ले करते हैं तो ऑटोमेटिक प्ले हो जाएगा। और कंट्रोल्स नहीं लिखते हैं तो कंट्रोल जो है तब वो जो है ऑटोमेटिक प्ले में आ जाएगा और प्ले हो जाएगा। आप ना वॉल्यूम चेंज कर पाएंगे, ना आप जो है आगे पीछे पॉज प्ले का बटन कर पाएंगे। ठीक है, तो कंट्रोल्स लिखना ज़रूरी है। और उसके बाद जो है वीडियो सोर्स आ जाएगा, सेव करना है तो आपकी जो MP4 की वीडियो है वो इसमें आ जाएगी। देख रहे होंगे आप, मेरी यहाँ पे वीडियो नहीं है, लेकिन यहाँ पे कंट्रोल्स आपको आ गया, प्ले पॉज का बटन आ गया। तो अगर मैं movie.mp4 के नाम से कोई भी सेव करूँगा अपने कंप्यूटर के डेस्कटॉप पे, तो वो यहाँ पे शो हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है वीडियो को जो है आप कर सकते हैं। और ऑडियो भी सेम तरीके से जो है, इसमें आपको जो है ऑडियो का विड्थ वगैरह नहीं देना होता है, बल्कि ऑडियो का सिर्फ सोर्स देना होता है। और यहाँ पे MP3 लिखना, MP4 की जगह MP3 लिखना होता है। और टाइप में आपका जो है ऑडियो MP3 आ जाएगा। तो इस तरह से जो है आप दोस्तों HTML5 हमारी कंप्लीट हो चुकी है। तो ये सिंपल है, HTML5 बहुत ही सिंपल होती है। और अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो पूरी तरह से जो है आप HTML5 जो मैंने आपको सिखाई है, आप HTML5 पूरी तरह से आपको याद हो जाएगी। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप अपने फ्रेंड्स को या कॉलीग्स को जो है इसको शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।